हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद आप लोग के सामने आ रहा हूँ। इसके पीछे एक ही कारण है कि आप सबको पता होगा कि पटना में री-एग्ज़ामिनेशन को लेकर मूवमेंट चल रहा है और आप सभी लोग इससे भली-भाँति अवगत होंगे। सभी लोग अपने-अपने तरफ से काफ़ी सारे प्रयास भी कर रहे हैं री-एग्ज़ाम को लेकर और हम लोग भी लगातार शुरू से ही यहाँ पे हैं और अपने स्तर पे काफ़ी काम कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इस बीच में हुई, कई लोग गिरफ्तार किए गए। रोहित सर को आप सभी जानते होंगे, काफ़ी काम किया है उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। रामांशु सर जो कि मेन लीडर कह सकते हैं यहाँ पे है, दीपक सर है और कई सारे ऐसे टीचर हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग भी काफ़ी मेहनत किए हैं ग्राउंड लेवल पे दीपक सर के साथ मिलकर। पिछले शुरुआत के टाइम में 2-3 दिन हम लोग फ्रंट पे रहे, धरना स्थल पे रहे, लेकिन उसके बाद लगा कि मूवमेंट कमज़ोर ना हो जाए, इसके लिए हम लोग शुरू से ही फिर फील्ड पे काम करने लगे, डोर टू डोर कोचिंग गए। सभी जो एस्पिरेंट है यहाँ खासकर बीपीएससी की तैयारी करते हैं, उनको मोटिवेट किए। री एग्ज़ामिनेशन के कारण को समझाया गया उन लोग को। सभी कोचिंग में हम लोग गए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, जो भी चीज़ें हुई आप लोग देख ही रहे होंगे। इस बीच में कई ऐसी घटनाएँ घटी है, जो नहीं होनी चाहिए, खासकर जो एक एस्पिरेंट है, काफ़ी परेशान होकर वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लिए और वो काफ़ी दुखदाई है, जो भी चीज़ें अभी यहाँ पे हो रही है। काफ़ी सारे लोग बहुत परेशान हैं इन चीज़ों को लेकर। हम लोग भी इस बीच में काफ़ी मेरी तबीयत भी खराब हुई, काफ़ी सारी परेशानियों का हम लोग सामना भी किए। 24 आवर वहाँ पे रहना, दिन भर घूम-घूम कर काम करना, फिर वहाँ का हालात ऐसा है गर्दनी बाग का जहाँ पे सभी लोग एस्पिरेंट जो भी है, जो बाहर से आकर रहते हैं रात को, देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। वहाँ पे जानवर भी वहाँ पे नहीं रह सकते, ऐसी स्थिति है, फिर भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं इस आंदोलन को जीवित रखने के लिए। और इस बीच में कई सारी चीज़ें हुई, इतने सारे दिन कोई भी मिलने नहीं तक नहीं आया। पिछले 4-5 दिनों से जब विपक्ष के लोग आने लगे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर आने लगे, तो नेशनल मीडिया कवर करने लगा और आज ये स्थिति है कि जितने भी नेशनल मीडिया में है, उसके प्राइम टाइम पे ये सारी चीज़ें चलने लगी है। सरकार पे ये दबाव भी काफ़ी अधिक आने लगा है और सबके मन में एक ही प्रश्न है कि क्या ये अब एग्ज़ाम कैंसल होगा? तो दोस्त ये सच है कि ये काफ़ी मुश्किल चीज़ें हैं उनके लिए करना। आयोग किसी भी रूप में नहीं चाहता है कि वो री-एग्ज़ामिनेशन करवाए, लेकिन सभी लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि री-एग्ज़ाम होगा और हम लोग भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है एक ना एक दिन री-एग्ज़ाम होगा। इसके कई सारे कारण हैं, जो भी कारण है आप लोग सभी जानते होंगे कि किस तरह पेपर लीक हुआ है, किस तरह चीज़ें जो पटना के बापू परीक्षा हॉल है वहाँ पे हुई थी। तो बहुत सारे कारण हैं परीक्षा कैंसल करने को लेकर, री-एग्ज़ामिनेशन करवाने को लेकर, फिर भी आयोग तैयार नहीं हो रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हुई हैं, सभी चीज़ें आप लोगों ने निश्चित रूप से देखा होगा और ख़ास करके आज जो एक छात्र सांसद बुलाया गया है पटना के गांधी मैदान में, आप लोग निश्चित रूप से इसको जॉइन करें। आप लोग जहाँ पे भी हैं, निश्चित रूप से आएँ क्योंकि ये वो घड़ी है दोस्त जब ये सभी लोगों का एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। इस बीच में बहुत सारे अभ्यर्थियों के बीच अलग-अलग भ्रांतियाँ भी थी। कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं थे और कुछ अफ़वाह पे भी वो लोग काफ़ी ध्यान दे रहे थे कि नहीं होगा या नहीं होगा, हमारा अच्छा एग्ज़ाम हुआ, किसी का नहीं हुआ। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पे ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेंस दिया है, इंटरव्यू फेस किया है। फिर भी बात ये है कि जिस तरह से परीक्षाएँ ली गई है, जो चीज़ें परीक्षा में देखी गई है, उससे सभी लोग एक तरह से दुखी है और सभी लोग चाहते हैं इनको एक अवसर मिले, एक फेयर एग्ज़ाम हो, रिज़ल्ट होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन सभी लोग एक फेयर एग्ज़ामिनेशन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पे इसमें स्कैम चल रहा है। स्कैम का स्तर दोस्तों ऐसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही बृहद स्तर पर और बहुत ही एक तरह से कहते हैं ना जिस तरह से हमारी तकनीकी आगे बढ़ रही है, जिस तरह हम तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह स्कैम का लेवल भी आगे है। किस तरह से पेपर को सेट किया गया है, मेंस एग्ज़ाम के लिए इसकी क्या स्ट्रैटेजी है या इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, सभी स्तरों पे इस तरह से स्कैम को सेट किया गया है, जो हमारे आपके समझ से ही परे हैं। अगर आप जो भी लोग यहाँ पे होंगे, उनको ये सारी चीज़ें
समझ में आ गई होगी। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, आपने पिछले दिनों देखे होंगे कि कोई टीचर यहाँ पे आने तक के लिए तैयार नहीं थे। जो भी कुछ टीचर थे, शुरू से ही यहाँ पे जुड़े हुए थे, उनके अलावा सभी टीचरों में एकजुटता नहीं थी, सभी छात्रों में एकजुटता नहीं थी, जिस कारण से आंदोलन काफ़ी एक तरह से कमज़ोर होने के कगार पर था। लेकिन फिर भी उनके बावजूद काफ़ी काम किया गया, काफ़ी डोर टू डोर कोचिंग हम लोग किए, कैंडल मार्च किए। पटना के जो भी वैसे एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी मात्रा में रहते हैं, जैसे बोर्डिंग रोड हो गए, मुसल्लापुर हो गए, इस तरह से जो भी सेंटर है जहाँ पे हब है छात्रों का, वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे काम किए। तो काफ़ी आंदोलन पे मजबूती मिली और पिछले 3-4 दिनों से भीड़ भी बढ़ना शुरू हो गई। लोगों को लगा, जो भी एस्पिरेंट है उनको लगा कि हमारे हक की बात है और हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी और सभी लोग इसमें शामिल होने लगे और और आंदोलन यहाँ तक पहुँच गया कि गवर्नमेंट के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो रात को मिलने आए और एक डेलीगेशन की बात कर रही थी कि हम आपको मिलवाएँगे। लेकिन वो चीज़ें उतनी नहीं हो पाई क्योंकि वो कहने लगे हम चेयरमैन से आपकी बात करवाएँगे, लेकिन सभी लोग डिमांड कर रहे थे सीएम से मिलना है, क्योंकि वही एक आशा है, क्योंकि वही चाहेंगे तो ही होगा, नहीं तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर पिछले कई वर्षों में देखें तो शिक्षा के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की गई है यहाँ की सरकार के द्वारा और वो उनको अगर ये बातें पता चलेगा और पता चल लग गया भी होगा इसीलिए उस पे दबाव भी है, तो वो काफ़ी अच्छे से काम करेंगे, इसमें सकारात्मक रूप से काम करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और आप लोगों ने सबने देखा होगा कि पिछले दिनों में खान सर आए या उसके जो भी और लोग हैं और भी टीचर हैं आए, लेकिन उस तरह से चीज़ें नहीं हो पाई जितनी अपेक्षा की गई थी उनसे। लग रहा था कि एक बड़े चेहरे हैं, वो दबाव बनाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो लोग आकर तुरंत चले भी गए। बहुत ख़ास चीज़ें नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए आंदोलन को या बहुत ख़ास चीज़ों पे वो लोग काम नहीं कर पाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी चीज़ें आपको जानना चाहिए और आप लोग लाइव देख ही होंगे कई सारे जो यूट्यूब वाले मीडिया है वो इसको दिखा रहे हैं और उनका काफ़ी योगदान है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में। हालाँकि अब अभी कुछ दिनों से नेशनल मीडिया कवर कर रहे हैं, जो प्राइम टाइम है वहाँ पे चर्चाएँ भी हो रही हैं, तो स्वाभाविक है कि सरकार पे इस पर दबाव काफ़ी बढ़ा है। इस बीच में कई सारी चीज़ें हुई हैं, सभी चीज़ें आप लोग को पता होगा। लेकिन आज का जो दिन है, जो गांधी मैदान में इसका आयोजन किया गया है, उसमें आप लोग सभी लोग आए, आप लोग का आना बहुत ज़रूरी है, तभी ये आंदोलन सफल हो पाएगा। आप ये विश्वास रखिए कि अगर आप लोग जुड़ेंगे तो ये आंदोलन सफल होगा और ये एग्ज़ाम निश्चित रूप से होगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग आएँ और जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे या जो भी दूसरे माध्यम से मैसेज पा रहे हैं, वो निश्चित रूप से आएँ। कल देखा होगा कि दिल्ली में भी काफ़ी ज़ोर-शोर से आंदोलन किया गया है और सभी लोग यहाँ पे यही कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा, इसको शिक्षा सत्याग्रह नाम दिया गया है क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा कुछ समाधान हो और जो भी चीज़ें हुई है उसका प्रॉपर वे में उसका छानबीन हो कि कहाँ कमियाँ रही, कहाँ पे किस तरह की चीज़ें देखी गई है उसको अच्छे से उसका निराकरण किया जाए, उसका समाधान किया जाए। तो इसी के साथ हम फिर आप लोगों से बात करेंगे और आज आप लोग ज़रूर शामिल होइए, आप सबको पता चलेगा, आप लोग देख ही रहे होंगे और देखिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद आप सबका।